एक बार की बात है। एक बार एक इंसान एक कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए गया। इंटरव्यू रूम से बाहर बैठा हुआ इंसान सोच रहा था कि अगर आज मुझे यह जॉब नहीं मिली तो मैं अपने परिवार वालों को आज रात तक का खाना नहीं खिला पाऊंगा। उसकी बारी आ गई। उसके सामने बैठे हुए इंसान के कपड़े देखकर ही उसके पैर थर थर कांपने लगे। लेकिन वहाँ बैठा हुआ मैनेजर इतना भी सख्त नहीं था। उनके बीच की बातचीत कुछ इस तरह की थी। मैनेजर, आपकी परेशानियों और आपके हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि मैं यह जॉब आपको दूंगा। इंसान, जी जी, बहुत शुक्रिया सर। मैनेजर, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी बताइए। इंसान, ईमेल तो नहीं है सर। मैनेजर, सॉरी, फिर हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। यह सुनकर वो इंसान हैरान हो गया। सोचने लगा कि ऐसा भी क्या है ईमेल आईडी में जो मुझे उसकी वजह से जॉब मिलते मिलते रह गई। वह बहुत परेशान था, उदास था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। घर आते समय उसके दिमाग में अपना परिवार आया, जो कि आज रात भी भूखा ही सोने वाला था। यह सोचकर वह रास्ते पर खड़ा एक इंसान से जो अंगूर बेच रहा था उसके पास गया। कहने लगा, भाई, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए। अंगूर वाले ने उसकी हालत देखकर उसे काम दिया। उसे कुछ अंगूर दिए और कहा, इसे बेच कर आओ। उसने वह अंगूर बेचना शुरू कर दिया। वह रोज़ अंगूर बेचता था और अपने परिवार को पालता था। कुछ वक्त बाद सब कुछ पलट गया। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई। फिर उसने अपने व्यापार में कुछ और फल भी शामिल कर लिए। वह अब पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ही ध्यान देता। सारा दिन परिश्रम करता, कठिनाइयों का सामना करता। फिर उसके बाद वह फलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास अब काफ़ी धन इकट्ठा हो चुका था और उसका एक बहुत अच्छा परिवार भी था। सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना परिवार का इंश्योरेंस किया जाए। वह एक इंश्योरेंस कंपनी में गया और वहां जाकर उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। लास्ट में मैनेजर ने पूछा, सर, आपका इंश्योरेंस अकाउंट तो बन गया है, अब आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दीजिए ताकि मैं आपको कुछ कंपनी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेज पाऊँ। इंसान, जी मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है सर। मैनेजर, बिना ईमेल आईडी के आप इतने बड़े व्यापारी बन गए। अगर आपके पास ईमेल आईडी होती तो आप कहाँ पहुँच गए होते। इंसान मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आज मेरे पास मेल आईडी होती तो मैं किसी कंपनी में 10,000 सैलरी पर जॉब कर रहा होता। हम अपने फ्यूचर को देखकर यह नहीं बता सकते कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है या जो हम कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर में किस तरह से मदद करेगा। लेकिन जब हम फ्यूचर में जाकर सफल हो जाते हैं तब हम अगर अपने पास्ट को देखें और उन पॉइंट्स को जोड़ें तो हमें बहुत से डॉट्स मिलते हुए दिखेंगे। यह बात स्टीव जॉब्स ने भी एक स्पीच में कही थी। इसलिए आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य पर अटल रहिए। अगर किसी पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारने से वो टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आखिरी हथौड़ा उसे लगा उसकी वजह से वो टूटा। बाकी के 99 हथौड़े भी उसमें बराबर के हकदार हैं। इसलिए आपको लगातार मेहनत करनी है। आप उसको पूरा करके ही रहेंगे। बस कभी मेहनत नहीं छोड़ना और लगातार उसके तरफ बढ़ते रहना।